So once again, welcome back to my channel Aman Kumar Official. So friends, today we'll discuss about the Jitiya festival. So let us start the video. जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरुहट में आसीन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। यहाँ पारण का अर्थ मतलब पहला भोजन करती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मड़ुआ की रोटी और नोनो का साग खाया जाता है। नोनी का साग तो मुझे नहीं पता, आप इमेज में देख सकते हैं। फिर अष्टमी को प्रसोद काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियाइन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक बेटा भी है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीत वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ा जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकारी से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान देने का वादा नहीं करता है। तभी से जितिया व्रत मनाया जाता है। तो यह थी जीमूत वाहन की पावन कथा। तो और हम लोग एक कथा के बारे में जानते हैं। इस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया।
उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किए जाने लगा। तो यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब